नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। लगता है सचमुच कानून अंधा हो गया है, क्योंकि बेगुनाह को सजा मिल रही है और गुनाहगार बाहर घूम रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में बाप बेटे जिस लड़की के अपहरण में जेल की सजा काट रहे हैं, उसको पुलिस ने 6 महीने बाद बुलंदशहर से बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि लड़की बुलंदशहर में किराए के मकान पर रह रही थी। लड़की पढ़ाई करने के साथ साथ एक टेलर की दुकान पर नौकरी भी करती थी। अब लड़की के बरामद होने के बाद उसका बयान अदालत में दर्ज कराया जाएगा, जिससे अपनी बेगुनाही की सजा काट रहे बाप बेटे को आज़ादी मिल जाए। एक बाप बेटे को शक के आधार पर किया गया गिरफ्तार। दरअसल 23 सितंबर 2020 को थाना लोधा इलाके के गांव से एक लड़की का अपहरण हुआ, जिसको लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय गांव वालों ने कई बार लोधा थाने का घेराव किया। गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए थाना पुलिस ने शक के आधार पर लड़की के गांव के ही रहने वाले बाप बेटे को जेल भेज दिया। उसके बाद भी अपहरित लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। जब काफी तलाश के बाद लड़की का पता नहीं चला, तो पुलिस ने जेल में बंद दोनों पिता पुत्र सहित 4 लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की कार्यवाही शुरू की। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट 22 या 23 अप्रैल 2021 को किया जाना था। आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट होता उससे पहले ही एसओ लोधा अभय शर्मा सहित पुलिस टीम ने अपहरित बताई जा रही लड़की को बुलंदशहर जिले से बरामद कर लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक गायब लड़की गांव से बुलंदशहर गई और बुलंदशहर में एक टेलर की कपड़े की दुकान पर 4,500 रुपये मंथली में नौकरी करने लगी और वहीं रहकर कोचिंग ज्वाइन कर पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल लड़की के मिल जाने के बाद अब पिता और पुत्र को जेल से बरी कर दिया जाएगा। आइए अब रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ। देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड ना जाने कौन से श्राप का परिणाम भोग रहा है। उत्तराखंड को एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, फरवरी में ग्लेशियर टूट जाने से जो नुकसान हुआ था, अभी उसकी भरपाई नहीं हो पाई थी और अब उत्तराखंड में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये आग उत्तराखंड के जंगलों में लगी है, जिसके कारण राज्य के कई जंगल जलकर राख हो गए हैं। ये भीषण आग पिछले 24 घंटों में और भी भड़क चुकी है। उत्तराखंड में आग लगने के कारण राज्य के जनजीवन के साथ साथ वातावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। खबर है कि राज्य के 63 हेक्टेयर जंगल पिछले 24 घंटों में आग से जल गए। आग पर काबू न पाने के कारण राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद की मांग की। मुख्यमंत्री रावत आग पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से जल्द एनडीआरएफ के जवान उपलब्ध कराने का निवेदन किया। मदद की गुहार सुनते ही शाह ने जवानों और हेलीकॉप्टर को तुरंत जाने का निर्देश दिया। राज्य के वन मंत्री ने बताया कि इस आग के कारण अभी तक कुल 4 लोग और 7 मवेशी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कुमाऊं के कई जंगलों में आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी ओर से खबर है कि पिथौरागढ़ में सुवालेख, भौड़ी और बीसा बजेड़ के जंगल बीते 2 दिनों से लगातार जल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि पिथौरागढ़ की आग ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आग लगातार बढ़ने के कारण आसमान में धुंध छा गई है। ऐसा लग रहा है कि ये अप्रैल का नहीं बल्कि कड़ाके वाली ठंड का महीना है। इस धुंध के कारण स्थानीय लोगों को दम घुटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ श्वास के रोगियों को हो रही है। आग पर काबू पाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों मिलकर कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। आइए अब एक बार नजर डाल लेते हैं चुनावी माहौल की तरफ। लखनऊ के चुनावी माहौल की तरफ राजधानी लखनऊ के बंथरा थाने के अंतर्गत हरौनी में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान हुआ जमकर विवाद। इस चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ियों पर पथराव किए गए, जिसकी वजह से चुनाव प्रचार की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बता दें कि पहले से घात लगाए बैठे विरोधियों ने लोहे की रॉड और ईंट पत्थरों से गाड़ियों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी उदित नारायण के विरोधियों ने उदित नारायण की प्रचार गाड़ियों के उस शीशे तोड़वाए। ये विरोधी कोई और नहीं बल्कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह हैं। जी हाँ, जिनके लोगों ने ये हमला किया है। चुनाव प्रचार को लेकर राजेश सिंह और उदित नारायण के विवाद चल रहा था।
दरअसल उदित नारायण सरोजनी नगर के वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत चुनाव का प्रचार कर रहे थे और उनके साथ भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी और उनका काफिला भी चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद था। तभी उनके विरोधी राजेश सिंह ने अपने आदमियों के द्वारा उनकी गाड़ियों पर हमला करवा दिया, जिसके बाद उदित नारायण यादव ने बंथरा थाने में FIR दर्ज करवाई है। ये चुनाव है, इसमें दंगे मारपीट होते रहते हैं। जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इस समय कुछ भी होना संभव है, पर आप इन सब के बीच अपना ध्यान रखना ना भूलें, क्योंकि कोरोना की लहर बढ़ती ही जा रही है। सरकार भले ही चुनावी इलाकों में कोरोना पर ध्यान नहीं दे रही है, पर आप दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार।